हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि लगातार हम एक के बाद एक आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और बाकी सभी विषयों का वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको हमारे द्वारा कुछ मदद मिल रही हो, कुछ हद तक हम आपकी सेवा कर पा रहे हो, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। हम चलते हैं आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पहले यूनिट रिजल्टेंट फोर्स जो है अपना परिणामी बल। तो उसमें कुछ जो भी टॉपिक थे, जैसे कि हमने दो बल के लिए, दो से अधिक बल के लिए, या फिर चारों बल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तब क्या लगता है, कौन सा फॉर्मूला लगता है, कैसे ड्राइव किया जाता है, हमने ये तीन टॉपिक तो पढ़ रखा है। आज हम चौथे टॉपिक पर पढ़ते हैं। एक बार फिर से रिवाइज में कराना चाहूंगा। पहला आपने पढ़ा था दो बल के लिए, जब दो बल लग रहे हो कैसा आपने पढ़ा रहा होगा, ऐसा कुछ बल लग रहा होगा, है ना। फिर दूसरा आपने पढ़ा था जब दो से अधिक बल लग रहे हो, ऐसा कुछ कोई सवाल किया होगा। तीसरा एक आपने पढ़ा होगा जब तीनों बल एक दूसरे के चारों बल विपरीत लग रहे होंगे। ओके, ये कौन सा है, विपरीत। आज हम एक पढ़ेंगे दिशा निर्देश वाला। कौन सा पढ़ेंगे, दिशा निर्देश। आज चौथा टॉपिक है अपना दिशा निर्देश। इन्हीं चार टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक आना 110% है। आएगा इन्हीं चार में से कोई एक। कौन सा आएगा वो तो पेपर बनाने वाले पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे जो कहने की एक तरीका है कि हम किस बेस पर ज्यादा बोल सकते हैं कि कौन सा 90 कौन सा 95% आने की संभावना है। तो दिशा निर्देश और दो से अधिक बल ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो संभावना यही है कि यही दोनों क्वेश्चन हमारे पेपर पर रिपीट होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट रैंक पास हुआ हूँ और मैथ में मैकेनिक्स में मैंने अच्छे स्कोर किए अपने कॉलेज में, स्कूल में, मतलब कॉलेज में तो बहुत ही अच्छा मैंने परफॉर्मेंस अपना किया था। इसी कारण आपके द्वारा बार बार बोला गया और आज हम आपके सामने खड़े हैं। तो हम देखते हैं एक क्वेश्चन क्या है कि कोई पिंड पर बल लग रहा है। क्या लग रहा है कि कोई पिंड पर एक बल लग रहा है जो कि पहले बिंदु पर 20 न्यूटन का, क्या बोला मैंने, 20 न्यूटन का बल 30 डिग्री, 20 न्यूटन का बल 30 डिग्री पूर्व से, क्या बोला मैंने, पूर्व से 20 न्यूटन का बल 30 डिग्री पूर्व से उत्तर की ओर लग रहा है। पूर्व से उत्तर के बीच में या उत्तर की ओर लग रहा है, चलो बीच में लिख देते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच में, पूर्व और उत्तर के बीच में लग रहा है। चलो दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट हमारा बोलता है कि 25 न्यूटन का बल, 25 न्यूटन का बल, क्या बोल रहा है, 25 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, ध्यान से देखिएगा, 25 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में लग रहा है, उत्तर दिशा की ओर लग रहा है या में लग रहा है, उत्तर दिशा की ओर लग रहा है। क्लियर। तीसरा हम क्या बोलते हैं कि 20 का हुआ, 30 का हुआ और 25 का, 30 न्यूटन का, इस बार 30 न्यूटन का बल अभी हमने किसमें लगाया था, पूर्व और उत्तर के बीच में। किसमें लगाया, पूर्व और उत्तर के बीच में, फिर लगाया मैंने उत्तर दिशा की ओर। अब लगाते हैं उत्तर और पश्चिम की ओर। 30 न्यूटन का बल उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम की ओर के मध्य, उत्तर और पश्चिम के मध्य या ओर, मतलब भी समझाऊंगा इन सबका कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। और चौथा हम क्या लेते हैं, 20 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, एक और बल ले लेते हैं 35 न्यूटन। ये तो मैंने अपने से लिया है, आप पेपर पे तो अपने हिसाब से वो देगा कि 20 30 देता है कि 50 100 देता है या 1 2 देता है। बस लगाने का तरीका जो रहेगा सेम रहेगा। मैं ये नहीं बोलता कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हूबहू
या कभी बोल ही दे कि वो भी हमारे जैसे ही सोच रहा हो, तो यही क्वेश्चन रिपीट करेगा, तरीका सेम रहेगा, क्वेश्चन जरूर डिफरेंस रहेंगे। मतलब 2 न्यूटन का बल 30 डिग्री पूर्व की ओर, इतने न्यूटन का बल इतने की ओर लग रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अंक चेंज होंगी, अंक चेंज होंगी, दिशाएं चेंज होंगी, लेकिन उनका तरीका जो होगा सॉल्व करने का वो नहीं चेंज होगा। अगला क्या बोलते हैं कि 35 न्यूटन का जो बल है वो 35 न्यूटन का बल 45 डिग्री, हमने लिखा 30 न्यूटन, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, 30 न्यूटन, अब 35 न्यूटन का बल पश्चिम से दक्षिण की ओर, क्या लेते हैं 45 डिग्री पश्चिम से दक्षिण की ओर या मध्य। अब ये अब देखिएगा जब सॉल्व करेंगे तब क्या होता है कि मैंने बोला कि पहला 20 न्यूटन का बल 30 डिग्री पर, फिर उसके बाद 25 न्यूटन का बल उत्तर दिशा की ओर, और इसी तरीके से 30 न्यूटन का बल उत्तर और पश्चिम के मध्य, और 30 न्यूटन का 45 डिग्री एंगल बनाते हुए पश्चिम और दक्षिण दिशा जो होती है उन दोनों के मध्य में। अब सबसे बड़ा मैटर क्या होता है कि हम दिशा कैसे जाने कि कौन सा दिशा किधर होता है। तो जब सॉल्यूशन आप करेंगे, सॉल्व करेंगे जब, तब पहले डायग्राम बनाते हैं। पहले तो आप दिशा समझ लो कि दिशा कैसा किधर क्या होता है। ठीक, हमने ये क्या बना दिया दिशा। इधर हम लेते हैं पूर्व, पूर्व क्या ले लिया पूर्व, तो इधर क्या लेंगे पश्चिम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत। तो ऊपर क्या लेंगे उत्तर और नीचे दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में अगर बोला जाए तो क्या बोलता है कि 20 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री एंगल पर ईस्ट और नॉर्थ के बीच, मतलब मिड पॉइंट पर लग रहा है। दूसरा बोलता है 25 न्यूटन का बल अपने नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ साइड लग रहा है, फिर 30 न्यूटन का बल लग रहा है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, और 35 न्यूटन का बल 45 डिग्री एंगल बनाते हुए पश्चिम से दक्षिण के बीच में लग रहा है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हुए सॉल्व करते हैं। पहला पढ़ते हैं 20 न्यूटन का बल 30 डिग्री पूर्व की और पश्चिम के बीच में, पूर्व और उत्तर, ध्यान रखिएगा पूर्व और उत्तर कितने डिग्री 30 डिग्री, पूर्व उत्तर लो, मानते हैं ये रहा 30 डिग्री, ये हमने बना दिया 30 डिग्री का एंगल। कितने न्यूटन का बल 20 न्यूटन का, ये हमने बना दिया 20 न्यूटन का बल। एनी डाउट बताइएगा जैसा भी हो तो। फिर बोलता है 25 न्यूटन का बल उत्तर दिशा की ओर, 25 न्यूटन का बल ये लो लगा दिया उत्तर दिशा की ओर, मतलब कितने डिग्री 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो सीधा बोल रहा है, कुछ नहीं बोलो, कोई भी दिशा नहीं दिए, केवल बोला उत्तर दिशा। उत्तर दिशा मतलब सीधा, है ना, ये बोल रहा है सीधा, पूर्व से लंबवत, पूर्व से लंबवत, हम दिशा इधर से ले रहे हैं तो लंबवत, ये बना 90 डिग्री। अब ये 90 क्यों हुआ? अगर ये होता तब भी 90 डिग्री पूर्व से बनाता, यहां से ऐसे बनाता 90, ये होता तब 180 बनाता। ठीक, 30 न्यूटन का बल उत्तर और पश्चिम के मध्य, उत्तर और पश्चिम के मध्य, ध्यान रखिएगा 30 न्यूटन का, ये टोटल कितने का है 90 का, कितने का है 90 का, तो इसका आधा कितने का हो जाएगा 45, है ना, ये 45, चलो मान लेते हैं कि ये कितने का है 45। क्यों? क्योंकि उसने बोला है दोनों के मध्य, मध्य मतलब दोनों के बीचों बीच। अगर ये पूरा अपना 90 डिग्री का है तो इसके मध्य बोला जाए, यानी तो 90 का आधा, 45 इधर 45 इधर। क्लियर? कितने का 30 न्यूटन का, ये लगा दिया मैंने 30 न्यूटन का बल। अगला बोला है 35 न्यूटन का बल पश्चिम से दक्षिण के ओर, पश्चिम से दक्षिण की ओर 45 डिग्री का, ये हमने बनाया इधर से 45 डिग्री का। क्लियर? 35 न्यूटन, 35 न्यूटन का बल 45 डिग्री। अब हम टोटल एंगल लगाते हैं। कैसे? पहला वाला यहां से कितने डिग्री पर बना है तो 30,
यहाँ पे अब लिखना शुरू कर दें। θ1 बराबर 30 डिग्री, ठीक। फिर 25 के लिए, 25 के लिए यहीं से कितना ना 90, तो θ2 बराबर 90 डिग्री। क्लियर, बताइएगा अगर कहीं दिक्कत हो। फिर 30 न्यूटन के लिए, 30 न्यूटन के लिए क्या है, 90 तो यहां तक है, 45 और ऐड कर दो, तो 90 और 45 कितना हो जाएगा, तो θ3 बराबर 90 प्लस 45 135 डिग्री। कितना हो गया, 135 डिग्री। अब θ4 बराबर, θ4 कैसे निकालेंगे, ये पूरा एक रेखा अपने आप में 180 डिग्री के एंगल बनाती है, सबको पता है। आपको नहीं पता है तो वो बात अलग है। बाकी अगर एक रेखा खंड या रेखा बनी हुई है तो ये अपने आप में 180 डिग्री के एंगल बना रही है रेखा, ठीक। यहाँ पे हमने 180 डिग्री का एंगल बनाया, कैसे, 90 ये टोटल कितने का बना, 180 और 45 का ये बना, तो 180 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 8 4 12 225। कितना हो गया, 225 डिग्री का। अब F1 कितना लग रहा है, 20 न्यूटन, F2 25 न्यूटन, F3 30 न्यूटन और F4 35 न्यूटन। अब मैंने आपको सूत्र बताया था, ये तो रहा अपना डायग्राम बनाने का तरीका, कैसे क्वेश्चन पढ़ा जाता है, कैसे। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से बताइएगा, एक और वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 9 नंबर अथवा 6 नंबर 110% आना निश्चित है, चाहे 9 का है चाहे 6 का है, आना निश्चित है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 2 से अधिक बल लग रहे हो, क्या लग रहे हो, जब 2 से अधिक बल लग रहे हो तब हम क्या करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है। तो क्या मैंने बताया था कि क्या लगता था कि F बराबर अंडर रूट सिग्मा V का स्क्वायर प्लस सिग्मा H का स्क्वायर, बताया था। ओके, अब सिग्मा V बनाते हैं पहले। तो सिग्मा V बराबर क्या होता था, V के पास क्या है, S, यानी F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2, ऐसे ही कहां तक, जितने मान दिए होंगे। तब सिग्मा V बराबर F1 का मान 20 गुणे sin 30 प्लस F2 का मान 25 गुणे sin 90 प्लस 30 गुणे sin 135 प्लस 35 गुणे sin 225। क्लियर इतना, यहां कोई डाउट। अब आपके लिए पेपर में कैल्सी का उपलब्ध कराएंगे ही, कैल्सी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जो बिना कैल्सी के अधूरी है। जैसे हनुमान बिना राम और राम बिना हनुमान, वैसे ही कैल्सी बिना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बिना कैल्सी, यानी इंजीनियर हो और कैल्सी नहीं है तो फिर आपका तो इंजीनियर कोई मतलब ही नहीं रह गया। तब हम देखते हैं, अब इसका मान हम निकालते हैं, तो 20 गुणे साइन 30 का मान कितना होता है, शायद 1 सेकंड निकाल के हम चेक किए लेते हैं। साइन 30 का मान होता है अपना 0.5 प्लस 25। साइन 90 का मान अपना होता है 1 प्लस 30 गुणे साइन 135। साइन 135 का मान होता है 0.707 प्लस 35 गुणे साइन 225 डिग्री। साइन 225 डिग्री का मान कितना होता है, -0.642। दशमलव के बाद आपको कितने डिजिट लेना है, तो चाहे 3 ले लो चाहे 2 ले लो, लेना सब एक बराबर है। तब सिग्मा V बराबर गुणा कर लो तो 10 प्लस 25 प्लस, गुणा करके चेक कर लेते हैं, प्लस 21.21 और प्लस माइनस 35 गुणे 0.642, ये आएगा 22.47। ठीक, तो सिग्मा V बराबर कितना हो जाएगा, 25 10
25 प्लस 10 प्लस 21.21 माइनस में कितना है 22.47 47 33.74 कितना आ रहा है 33.74 न्यूटन। नकल नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये मान हमेशा किससे आपको निकालना पड़ेगा। हमने ये जो मान निकाला है साइन 30 का, साइन 90 का, साइन 135 और साइन 225 डिग्री, ये कैसे से मान निकालना पड़ेगा हमेशा। कोई तरीका नहीं है, जो तरीका है हमने आपको शॉर्ट के द्वारा भेज दिया था, पहले ही अपलोड किया था कि साइन 30 और 90 इनका मान तो निकालना संभव है। अब 220 हम मान जो निकालते हैं वो किसमें निकालते हैं, जैसे 1/√2 है ना। अब हमें टाइम भी मैनेज करना पड़ता है, क्यों 3 घंटे में हमें टोटल बोला जाए तो कितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं, एक उसमें रहते हैं 3 यानी 15 क्वेश्चन और 5 ऑब्जेक्टिव, यानी बोला जाए तो 20 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक मोटा मोटा। तो जैसे हमने दे दिया 1/√2, आपको पता है कि साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब पहले आप √2 निकालोगे मान, फिर उसका 1 में भाग दोगे जो भी आएगा, चलो फिर वो जो आया उसका निकालोगे, यानी कितनी लंबी प्रोसेस हो गई आपका। एक पूरा टाइम तो एक ही क्वेश्चन ने ले लिया, तो अगला क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। आपको टाइम भी मैनेज करना है, अपने आप को प्रूव भी करना है कि हाँ मैं कर सकता हूं। इसीलिए आपको पहले से ही बताया दिया जा रहा है कि कैल्सी उपलब्ध रहनी चाहिए। कैल्सी तो नॉर्मल है, इतना तो आपके पास इंजीनियर है तो इतना तो कर ही सकते हो। फिर सिग्मा एच निकालते हैं, तो सिग्मा एच बराबर क्या होता है, तो सिग्मा एच बराबर होता है F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस ऐसे ही कहां तक जितने वैल्यू दिए हुए हैं मान रख दो। सिग्मा भी का मान ये रहा, गोला लगा दिया जिससे पता रहे कि हाँ यहाँ पे निकाला है हमने। सिग्मा एच बराबर F1 का मान कितना है 20 गुणे cos 30 डिग्री प्लस 25 गुणे cos 90 डिग्री प्लस 30 गुणे cos 135 डिग्री प्लस 35 गुणे cos 225 डिग्री। क्लियर। क्या हमने किया कि सब में वैल्यू पुट किया, कैसे सिग्मा एच का सूत्र होता है F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3, ऐसे ही बढ़ता जाता है कहां तक जितने वैल्यू दिए हुए। F4 तक दिया है F4 तक लिखेंगे, 3 तक दिया है 3 तक लिखेंगे, 5 तक दिया है नहीं लिखना है 2 लिखो डैश डैश कर दो। क्लियर। इतना तो वो भी छूट देते हैं कि हाँ तुम इंजीनियर हो, शॉर्टकट तरीका ले सकते हो। उसके बाद हमने F1 का मान रखा 20, θ1 का मान 30 तो cos θ1, F2 का मान 25, θ2 का मान 90 तो cos 90 प्लस 30 cos 135 प्लस 35 cos 225 डिग्री। क्लियर। अब वैल्यू रखते हैं हम, क्या रखते हैं, थोड़ा बोल्ड छोटा पड़ जाता है, देखेंगे नेक्स्ट बार अगला इससे बड़ा बोल्ड लाएंगे तो थोड़ा उसमें ज्यादा जल्दी होगा आपके लिए। अगर आपकी ऐसे ही रह करम रही, आप हमारे साथ लगातार ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो इससे भी अच्छा, इससे भी ज्यादा बेहतर और मेहनत हम आपके लिए करेंगे और करते रहेंगे। ऐसा नहीं है, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई बंधु उन सब के लिए हमारी दिल से कामना यही रहेगी कि आप हमारे हमसे भी उच्च कोटि उच्च लेवल पर पहुंचे। आज हम जिस मुकाम पर हैं आप उससे भी उच्च पर पहुंचे, यही के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो सिग्मा एच बराबर 20 गुणे cos 30, cos 30 का मान क्या होता है ना, फिर वही कैलसी वाली। अब हम निकालते हैं cos 30 का मान, तो क्या होता है 0.866 प्लस 25 गुणे cos 90 का मान, cos 90 का तो मान सबको पता है क्या होता है 0, क्या होता है 0। sin 90 का मान होता है 1, sin 0 का मान होता है 0 और cos 0 का मान होता है 1 प्लस 30 गुणे cos 135 मतलब माइनस में होगा 135, 90 से ऊपर जाने के बाद cos का मान माइनस में पहुंच जाता है, तो 135 का क्या होगा 70 गुणे माइनस 0.707, क्या लिखा
30 गुणे cos 135 का माइनस 0.707 प्लस 35 गुणे माइनस क्या होगा माइनस 225 यानी 45 0.746 0.746। इतना समझ में आया कैसे हुआ? 746 सॉरी दोस्तों 766। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये मान सही है। ठीक दोस्तों, तो अपना पूरा वैल्यू हमने रख दिया। क्या रखा? पहले cos 30 की वैल्यू रखा 0.866, cos 90 की 0, cos 135 की माइनस 0.707, उसके बाद cos 225 का हमने रखा माइनस 0.766 यानी 766। तो सिग्मा h बराबर, अब पहले गुणा करते हैं। वैसे आप लोगों ने नियम पढ़ा होगा, कौन सा नियम कि बोडामास नियम बोला जाता है। वैसे हम अपने हिंदी में पढ़ते हैं कि का करके पुन भाग कर फिर गुण ले सुजान, ता पीछे धन ऋण करे भिन्न रीति यह जान। मतलब का करके पुन भाग कर, पहले क्या किया भाग, फिर गुण ले सुजान, फिर क्या किया गुणा, ता पीछे धन ऋण करे भिन्न रीति यह जान। ये भिन्न का नियम है, इंग्लिश मीडियम वाले जानते हैं, इसे बोडामास नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? बोडामास, बोडमास। ठीक, ब्रैकेट ओपन डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब पहले ब्रैकेट खोलना है, फिर डिवाइड करना है, भाग देना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ये हम हिंदी में पढ़ते हैं कि का करके पुन भाग कर फिर गुण ले सुजानता पीछे धन ऋण करे भिन्न रीति यह जान। तो हमने क्या देखा, पहले भाग होगा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ पे तो भाग का कोई संभावना नहीं है। किसका है? पहले गुणा का। तो पहले हम क्या करेंगे गुणा, उसके बाद क्या करेंगे जोड़ेंगे, उसके बाद हम जोड़ेंगे और फिर जिनको घटाना है उनका घटाएंगे। तो हम करके देखते हैं, गुणा करते हैं तो क्या होता है अपना 20 गुणे 0.866। आप लोग खुद से करिएगा, हमारा देखकर कोई नहीं करेगा, खुद से गुणा करना है। ये नहीं कि आप यहां से देखे और छाप दिए, छापने का काम नहीं रहना चाहिए। 0.866 तो ये आता है 17.32 प्लस 20 का गुणा 0, किसी भी संख्या का गुणा 0 में करोगे तो क्या आएगा 0, ये हमने लिख दिया 0, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस ये माइनस है और 30 प्लस में तो प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा 30 गुणे 0.707 क्या गया 21.21 प्लस माइनस माइनस 35 गुणे 0.766 तो ये आ जाएगा 26.8। क्लियर? इतना क्लियर? तो ये आ जाएगा सिग्मा h बराबर कितना आ जाएगा, प्लस वाला पहले एक साथ कर लेते हैं 17.32 माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का। ये याद रखिएगा जब माइनस और माइनस दोनों आपस में जुड़ते हैं तो चिन्ह माइनस का आता है, लेकिन दोनों आपस में संख्याएं जुड़ेंगी, क्यों? बड़ी संख्या देखा जाता है। तो ये कितना आ जाएगा माइनस 21.21 प्लस 26.81 कितना आया 48.02। तो सिग्मा h बराबर कितना आ जाएगा 30.7 न्यूटन। ठीक, ये तो अपना आ गया क्या सिग्मा h और सिग्मा v का मान। किसका किसका? सिग्मा v और सिग्मा h का मान। क्लियर? ये अपना आया सिग्मा v और सिग्मा h का मान। अब हमें निकालना क्या है रिजल्टेंट फोर्स। क्या निकालना है? परिणामी बल R, परिणामी बल R, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। परिणामी बल R बराबर क्या होता है? R बराबर क्या होता है? R बराबर अंडर रूट सिग्मा v का स्क्वायर। सिग्मा v का स्क्वायर मतलब 33.74 का स्क्वायर प्लस सिग्मा h का स्क्वायर। सिग्मा h स्क्वायर मतलब ये माइनस का चिन्ह है ना, माइनस 30.7 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करते हैं, इसमें क्या निकालना था? परिणामी बल। क्या निकालना था? परिणामी बल
रिजल्टेंट फोर्स याद रखिएगा, क्या निकाल रहे हैं, परिणामी बल। तो R बराबर इसका स्क्वायर करके देखते हैं कितना आता है। आप लोग खुद से करिए और कमेंट में करिएगा क्या आ रहा है, कौन हमसे जल्दी कर लेगा। ये आपके बीच में रहना चाहिए कि मेरे से जल्दी कौन कर लेगा। जब तक आपके मन में ये भावना नहीं आएगी आप आगे नहीं बढ़ोगे। इनको पहले जोड़ लेते हैं, यहां से अब क्या कर लेंगे, हम पहले जोड़ लेंगे उसके बाद अंडर रूट कर लेंगे। तो 1134.38 प्लस 942.49 बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2080.87 2080.87 क्या आ गया रिजल्टेंट। अभी अंडर रूट में है, अभी इसका क्या निकालेंगे हम, अंडर रूट। तो अंडर रूट 2080.87 45.61 कितना आ रहा है, 45.61 न्यूटन। क्या आ गया इसका रिजल्टेंट फोर्स, क्या आ गया रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल। अब देखिए यहाँ पे आपको कहाँ दिक्कत हुई, पहले आप एक बार फिर से समझ लीजिए, उसके बाद आप कमेंट करिएगा कि दिक्कत कहाँ। हमने क्वेश्चन में दिया कि किसी वस्तु पर कोई बल लग रहा है जो कि 20 न्यूटन का बल है, 30 डिग्री पूर्व और उत्तर के बीच में लग रहा है, पूर्व और उत्तर के बीच में लग रहा है। दिशा निर्देश याद रहना चाहिए कि इधर कौन सा दिशा होता है। ये ना याद तो फिर आप कोई मतलब के नहीं इंजीनियर। जैसे बोलते हैं ना कि बिना बैग के इंजीनियर नहीं, वैसे ही बिना दिशा निर्देश याद किए आप व्यक्ति नहीं। व्यक्ति होना है तो पहले और दिशा याद रखना चाहिए। आप में से ज्यादा लोग को यही नहीं पता होगा कि पूरा विदर्भ होता है तो उसके अपोजिट में पश्चिम होता है, आपको उत्तर समझ में आता होगा। तो आप देख लीजिए, याद रखिएगा, ये मजाक की बात नहीं, इसको याद रखिएगा, भूलने ना पाए। तो दूसरी बात क्या बोलता है कि 25 न्यूटन का बल लग रहा है उत्तर दिशा की ओर, 25 न्यूटन का बल उत्तर दिशा की ओर। फिर 30 न्यूटन का बल लग रहा है उत्तर और पश्चिम के मध्य, 30 डिग्री का बल लग रहा है उत्तर और पश्चिम के मध्य। फिर 35 न्यूटन का बल लग रहा है 45 डिग्री पश्चिम से दक्षिण की ओर, ये लगाया। उसके बाद हमने बोला है कि परिणामी बल याद करना है। θ1 पहले हमने निकाला, θ1 30 डिग्री दिया हुआ था। θ2 क्या बोला था कि उत्तर दिशा की यानी पूर्व से उत्तर, यानी टोटल 90 डिग्री, यहां से यहां, ये ऐसा है ये ऐसा है, 90 डिग्री, क्लियर। उसके बाद θ3 यानी ये तो था ही, इसको बढ़ा के ऐसे कर दिया, पहले कैसा था ऐसा था, अब बढ़ा के ऐसा कर दिया तो कितने डिग्री, 90 था, 45 ये जुड़ गया तो 90 और 45 135। उसके बाद ये तो इतना ही था, अब घुमा के इतने से यहां कर दिया। पहले घड़ी की सुई कहां थी, यहां से चली, ये उल्टी घड़ी घुमा रहा हूं, यहां से चली, ये घूम के आई और सीधे यहां पर, कहां पे आई, यहां पर, ये घूम कर आई। तो यहां से यहां तक की सारी संख्या को जोड़ दिया तो कितना, 90, और ये वाला 90 कौन सा, ऐसा ये जो बन रहा है इधर, ये 90 और ये 90 कितना हुआ, 180। 180 और 45 जोड़े तो कितना आ गया, 225। ठीक, F1 दिया हुआ था 20, F2 25, F3 30, 35। परिणामी बल का सूत्र होता है सिग्मा v स्क्वायर प्लस सिग्मा h के स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका मतलब होता है क्या, परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स। फिर मैंने याद दिलाने के लिए बोला था कि v वाले के पास क्या आता है, s यानी साइन, h वाले के पास होता है c, तो h वाले के पास c cos। F1 की जगह में 20 मान पुट किया, कैलसी के द्वारा हमने 30 90 135 और 225 का मान निकाला, ये मान निकाला। उसके बाद कौन सा नियम लगाया, ये बोर्ड मास नियम लगा के गुणा किया, गुणा करके जोड़ घटा दिया, कौन सा, पहले इन सबको जोड़ लिया प्लस वालों को, फिर माइनस में कर दिया तो कितना आ गया अपना 33.74। फिर h वाले के पास c आता है। ABCD जब आप लिखते हो तो c के निकट क्या आता है h, और s के निकट क्या आता है v, इसलिए v वाले में हम क्या लिखते हैं साइन,
और h वाले में लिखते हैं cos। याद करने का तरीका है, ये कोई लॉजिक नहीं है, मतलब हमने आपको तरीका बना के दिया है कि ऐसे आप याद कर सकते हो। अगर भूल रहा है कि v वाले में h होगा, cos होगा या sin, तो v वाले में sin होगा। कैसे? ऐसे, ठीक। फिर हमने ये किया, उसके बाद मान रखा h वाले में, ये पूरा मान रखा, हमने सिग्मा h निकाला और सिग्मा h और सिग्मा v दोनों मानों को हमने कहां रख दिया? रिजल्टेंट फोर्स के सूत्र पर मान आ गया, और यही हमारा क्या कहलाता है? परिणामी बल। अब आप नीचे उत्तर में लिखोगे, उत्तर क्या लिखोगे? उत्तर। अतः दिए गए प्रश्न का मान, अतः दिए गए प्रश्न का परिणामी बल R बराबर 45.61 न्यूटन होगा। लास्ट में ये लिखना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। अगर ये भूलता है लिखना, तो अगर 9 नंबर का है तो आप केवल 8 नंबर पाने के हकदार हैं। टीचर अच्छा व्यक्ति निकला वो बात अलग है कि आपको दे दे कि हाँ तरस खा कि चलो बेटे ने लिखा है 9 नंबर दे दे, लेकिन सही मायने में आप केवल 8 नंबर के ही हकदार हो। इसीलिए याद रखिएगा, लास्ट में उत्तर लिखने का प्रयत्न करना। भूल जाता है या टाइम नहीं मैनेज हो पाता है वो बात अलग है, आगे पीछे हो जाता है, लेकिन याद रखिए कि इतना तो आना ही चाहिए। अब अगर यहाँ कहीं भी डाउट होती है, कहीं भी दिक्कत परेशानी होती है, तो आप कमेंट करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप वो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, और अगर वहां से आप नहीं करना चाहते तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब लेकर आऊंगा जरूर। धन्यवाद दोस्तों।